नमस्कार, आईएनडी इनसाइड में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रशंसा। बलरामपुर जिले के खर्रापारा में हालत बदतर बने हुए हैं। दरअसल राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र कहे जाने वाली विशेष पिछड़ी जनजाति दूषित पानी पीने के लिए मजबूर है। सड़क न होने से ग्रामीणों को पथरीले रास्तों से होकर पानी लेने जाना पड़ता है। इस रास्ते से ग्रामीण अपना पीडीएस का राशन लाते हैं, जिसके लिए ग्रामीणों को काफी मशक्कत करनी पड़ती है। आजादी के 7 दशक बीत जाने के बाद भी ग्रामीण मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। खर्रापारा में एक हैंडपंप तो लगा है, लेकिन उसमें साफ पानी नहीं निकलने से ग्रामीण खेत में बनी डोरी का दूषित पानी पी रहे हैं। ग्रामीणों ने बताया कि करीब 5 साल पहले गांव में एक आंगनवाड़ी भवन बनाया गया था, जो आज भी आधा अधूरा पड़ा हुआ है और ग्रामीण अब उसमें मवेशी बांध रहे हैं और आंगनवाड़ी केंद्र का संचालन किराए के घर पर किया जा रहा है। इसके अलावा गांव में स्वास्थ्य विभाग भी नहीं आता है, जिससे ग्रामीणों को मौसमी बीमारी का शिकार होना पड़ता है। वहीं ग्रामीणों ने शासन प्रशासन पर आरोप लगाते हुए बताया कि चुनाव के समय जनप्रतिनिधि सिर्फ वोट मांगने के लिए गांव में आते हैं और उसके बाद भूल जाते हैं। वहीं मामले में एसडीएम ने प्रशासन की जमीनी स्तर के कर्मचारियों की लापरवाही बताते हुए गांव में कैंप लगाकर समस्याओं का निराकरण करने की बात कही है। कम से कम 50 साल हो गया है। 3-4 खुटी भी बीत गया है, लेकिन खाली सही है। पानी का तो समस्या स्पेशल है। पानी नहीं है, चापाकल बनता है, लेकिन वही चापाकल बिगड़ता है तो फिर दूर के दूरे पानी, कभी निकलता भी है तो लाल पानी। और फिर भी रोड भी नहीं है। रोड की समस्या तन मन धन से है। आंगनबाड़ी है, उसमें कोई उपयोग नहीं है, फर्श भी नहीं हुआ है। नेता मंत्री लोग आते हैं, लेकिन कहते हैं बनवा देंगे, जिता वोट दो। वो वोट देने के बाद गायब। कहीं कहीं भी मिल जाए हम लोग का पानी पतल है तेल सब चीज व्यवस्था कुछ मिल जाएगा तब न सर। हम लोग पहाड़ में यहाँ ऊपर खड़ा बस करके सर पानी के घटिया पहर वहीं चढ़े पड़ल। पानी है गंदा पड़ जाल, पानी बाढ़ ढुक जाल तो बरसात है वहाँ एकदम घिटोल पानी पिए पड़ल। 1-2 दिन के पहले ढोल रहे न तो वही है वही पिए न खाने, फिर कचड़ा बैठ जाये तो फिर जाये तो वही आन दे तो वो एकदम गंदा पानी। अगर इस प्रकार से कोई दिक्कतें हैं तो निश्चित रूप से हम लोग विभागों के माध्यम से संबंधित विभागों से एक वहाँ बैठक रखी जाएगी और बैठक में जो भी समस्याएं दिखेंगी उसका हम लोग तत्काल निराकरण करने का। तो आज़ादी के इतने साल भी ये ऐसा गांव है जहां पर लोग पीने के पानी के लिए तरस रहे हैं। दूषित पानी पीकर अपनी प्यास बुझाते हैं लोग। अब तक जिम्मेदारों ने कोई ध्यान पूरे मामले में नहीं दिया है। ग्रामीणों का कहना है कि वोट लेने के लिए तो जनप्रतिनिधि पहुंचते हैं, लेकिन जब समस्या के समाधान की बात आती है तो किनारा कर लेते हैं। हालांकि एसडीएम का ये कहना है कि मामले की जांच कराई जाएगी और मूलभूत सुविधाएं ग्रामीणों को दी जाएगी, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार मूलभूत सुविधाएं जिस तरीके से सड़क होती है, पानी, बिजली, ये सभी ग्रामीणों को नहीं मिलती है तो विकास कहां पहुंच रहा है, ये सोचने वाली बात है। मंसल संवाददाता देवेश जुड़ गए, उनका रुख करेंगे। देवेश, आप मौके पर पहुंचे, आपने क्या कुछ वहां पर देखा? क्योंकि जिस तरीके से अगर जिक्र किया जाए, समस्या बड़ी है, पीने का पानी ही लोगों को नहीं मिल पा रहा है। जी बिल्कुल प्रशंसा, मैं आपको बताना चाहूंगा ये वाड्रफ नगर विकास खंड के रामनगर ग्राम पंचायत के ऊपर खर्रापारा का मामला है, जहां पर लगभग पंडो जनजाति के 16 घर हैं और उसमें 80 लोग निवासरत हैं, जो कि आज भी बुनियादी सुविधाओं से महरूम हैं। उनको आज तक शासन और प्रशासन बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध नहीं करा पाई है। उनके पीने के लिए, पानी के लिए एक हैंडपंप की व्यवस्था की गई थी, जो कि लगभग 5 वर्षों से खराब है और उसे जब मरम्मत भी कराया जाता है तो उसमें पीला पानी निकलता है, जिसकी वजह से ग्रामीण उस पानी को नहीं पी पाते हैं। दूसरी तरफ हम बात करें तो ग्रामीणों को प्यास बुझाने के लिए खेत में बने हुए एक ढोड़ी का ही सहारा लेना पड़ता है, जिसका पानी बहुत दूषित है और उस पानी को पीने से वहां की जनता अक्सर बीमार रहती है। तीसरी समस्या प्रशंसा ये है कि आज तक वहां के लोग सड़क जैसी बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं। आज तक वहां पे सड़क नहीं बन पाया। उन्हें पीडीएस का राशन लेने के लिए लगभग 3 किलोमीटर का सफर पथरीले रास्तों से करना पड़ता है। और ऐसा नहीं है कि उन्होंने इस संबंध में जनप्रतिनिधियों से गुहार नहीं लगाई है। उन्होंने बार बार जनप्रतिनिधियों को अवगत किया है, आवेदन दिए गए हैं, परंतु आज तक उनकी समस्याओं को सुनने वाला कोई नहीं है। दूसरी तरफ बात करूं, एक आंगनबाड़ी भवन का निर्माण कराया जा रहा था। प्रतिनिधि आखिरकार किनारा क्यों कर रहे हैं मामले से? कितना खर्च आएगा? अगर एक हैंडपंप लगवा भी देते हैं, पानी की व्यवस्था ग्रामीणों के लिए कर देते हैं, तो इसमें कितना खर्च लगेगा? करोड़ों का बजट हम देखते हैं आता है सड़कों के लिए और मूलभूत सुविधाओं के लिए, लेकिन मूलभूत सुविधाएं क्यों नहीं मिल पा रही है आखिरकार लोगों को?
जी, निश्चित तौर पे ये कहा जाए तो ये प्रशासनिक अधिकारियों की उदासीनता और जनप्रतिनिधियों की उदासीनता का खामियाजा जनता भुगत रही है। आज तक अगर किसी का भी ध्यान इस ओर गया होता तो निश्चित तौर पे एक हैंडपंप की व्यवस्था की जा सकती थी। दूसरी तरफ बात करें कि जब ग्रामीण ग्राम पंचायतों में बात करते हैं तो सरपंच की जिम्मेदारी होती है, क्योंकि 14वां वित्त का मद जो है वो स्पेशली पेयजल की व्यवस्था के लिए होता है। तो अगर सरपंच चाहती तो पानी की व्यवस्था कर सकती थी, परंतु कहीं न कहीं उनकी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है और वो अपनी जिम्मेदारी से वंचित रही हैं। जी प्रशंसा। जो सरपंच है उनका क्या कहना है, देव कुमारी जी? देखिए, देव कुमारी जी से हमने बात करने का प्रयास किया। उनका बस यही कहना है कि मैं जनपद में बार बार आवेदन दे चुकी हूँ, प्रस्ताव भेज चुकी हूँ, लेकिन आज तक वहाँ से स्वीकृति नहीं मिला, जिसके कारण हैंडपंप का खनन नहीं कराया जा सका है वहाँ पे। चलिए ठीक है, आप बने रहिए देवेश हमारे साथ ग्रामीण राम गरीब जी जुड़ गए। राम जी, बहुत स्वागत है आपका ND24 में। पूरा मामला आपके ही गांव का दिखा रहे हैं, वहां पर आप लोगों को पीने का पानी नहीं मिल पा रहा है, सड़क ठीक नहीं है, और क्या कुछ समस्याएं हैं? जी हाँ मैम, मतलब कि मेरे गांव में सर पीने का पानी नहीं है और सड़क भी नहीं है सर। घाट पड़ता है, घाट में ही हम लोग उतर चढ़ करते हैं। और कब से ये समस्या है पीने के पानी की? सर सदियों से है, 4 फुटी बीत गया, आज से नहीं है। हम लोग के मतलब बाबा लोग ही वहाँ पर निवास हैं, आज से नहीं, सदियों से मेरे जन्म से पहले ही से ही सर, मतलब कि कहने का मतलब उसमें हम लोग ढोड़ी का पानी पी रहे हैं। जी, और जो सरपंच है आपके गांव की, वो क्यों नहीं कुछ करती हैं? सर अब क्यों नहीं करती हैं मैम, ये तो उन्हीं लोग जानेंगे। हम लोग तो शिकायत मतलब बार बार करते हैं, ग्राम सभा लगता है, जैसे मौखिक रूप से भी कहते हैं, रोड के लिए, पानी के लिए, शौचालय के लिए। ठीक है, उनके घर में पानी कैसे पहुंचता है? जो सरपंच साहिबा हैं वो, उनके घर पे क्या पानी पहुंचता है ठीक स्वच्छ? जी सर, उनके घर में तो स्वच्छ पानी है, उनके घर नल है, सब चीज उधर मतलब उनके तरफ व्यवस्था है। और आप लोगों ने किन किन लोगों से शिकायत की? SDM साहब पहुंचे थे क्या मौके पर? नहीं सर, DM साहब तो नहीं पहुंचे हैं। चलिए ठीक है, फिलहाल आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। देवेश, जिस तरीके से ग्रामीण हमारे साथ जुड़े, उनका ये कहना है कि जो सरपंच साहिबा हैं उनके घर पर तो स्वच्छ पानी पहुंचता है, तो ऐसे में सवाल उठता है कि अगर उन तक ठीक पानी पहुंच रहा है, पीने का पानी, तो क्या ग्रामीणों को जरूरत नहीं है स्वच्छ जल की? जी देखिए प्रशंसा, निश्चित तौर पे सरपंच के घर मैं भी गया हूँ, देखा हूँ। उनके घर में पानी की संपूर्ण व्यवस्था है। उनके घर ही नहीं बल्कि कहा जाए कि उनके पूरे मोहल्ले में पानी की भरपूर व्यवस्था है। जबकि एक सरपंच की प्राथमिकता ये होनी चाहिए कि उन्हें उन बसाहटों का निरीक्षण कराकर जहाँ की समस्या है वहाँ पे पहले पेयजल की व्यवस्था करनी चाहिए। दूसरी तरफ हम बात करें PHE विभाग की, जिसकी जिम्मेदारी होती है घर घर स्वच्छ जल पहुँचाना। PHE विभाग जल जीवन मिशन चला रहा है, परंतु जल जीवन मिशन का लाभ भी उन्हीं मोहल्लों को मिल रहा है जहां पे आसानी से पानी उपलब्ध है। ऐसे मोहल्लों को चिन्हांकित करके जहां पे पानी की समस्या है वहां पे पानी पहुंचाने का कार्य नहीं किया जा रहा है। जी प्रशंसा। बिल्कुल सोचने वाली बात है। सड़क की अगर तस्वीरें देखें तो सड़क भी वहां पर नहीं बनी है। ऐसे में कितनी समस्याएं ग्रामीणों को होती होंगी बारिश के मौसम में भी। और वैसे बात करें तो PDS का राशन लेने के लिए भी उनको इसी सड़क से होते हुए गुजरना पड़ता है। बिल्कुल, PDS का राशन लेने के लिए उन्हें प्रति महीने इसी दौर से गुजरना पड़ता है और महिलाएं, बच्चे सब इसी रास्ते से राशन लेकर के आती हैं। और ये रास्ता जो है बनवाया जा सकता था। पंचायत मनरेगा से चाहता तो प्रस्ताव पास करके इस सड़क को बनवा सकती थी, लेकिन निश्चित तौर पे माना जाए कि सरपंच की उदासीनता की वजह से आज तक जनता जो है भुगत रही है इन समस्याओं को। बिल्कुल देवेश, और हम देखते हैं तमाम तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं सरकार की ओर से ताकि स्वच्छ पेयजल ग्रामीणों तक पहुंच सके। लेकिन अगर स्वच्छ पेयजल पहुंच ही नहीं पा रहा है लोगों तक और ये वहां पर स्थिति बनी हुई है कि पीने का पानी नहीं है, तो ऐसे में हम कैसे बात कर सकते हैं विकास की? जो जनप्रतिनिधि रहते हैं वोट मांगने के लिए पहुंच जाते हैं, तमाम दावे वादे करते हैं कि आपको मूलभूत सुविधाएं दी जाएंगी, विकास किया जाएगा इस गांव का, लेकिन आखिरकार विकास कहाँ है? बलरामपुर जिले की बात करें तो वहां पर कहा जाता है कि तमाम विकास कार्य हो रहे हैं, लोकार्पण शिलान्यास होता है विकास कार्यों का, लेकिन मूलभूत सुविधाएं ही नहीं है। तो करोड़ों रुपए जो खर्च किए जाते हैं वो कहाँ जाते हैं आखिरकार? ये देखिए प्रशंसा, मैं बताना चाहूंगा, निश्चित तौर पे वहाँ के ग्रामीणों का कहना ये है कि जनप्रतिनिधि सिर्फ वोट लेने का जब दौर चालू होता है तब आते हैं, लंबा लंबा आश्वासन देते हैं, सारी समस्याओं का समाधान करने की बात करते हैं और जैसे ही चुनाव जीतते हैं नजर नहीं आते। और उसके बाद उनका बस सिर्फ एक ही बहाना होता है कि हमने प्रस्ताव भेज दिया, हमने आवेदन लिख दिया है,
अभी तक सुनवाई नहीं हो रहा है, जो कि निश्चित तौर पर मैं बताना चाहूंगा ये सिर्फ टाल मटोल करना होता है, टाल मटोल किया जाता है। ऐसा नहीं है कि एक जनप्रतिनिधि करोड़ों रुपए पंचायत में आता है, फंड अगर चाहे तो अपने फंड से इन ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। और देवेश, पंचायत में इतना बजट आता है, क्या जो सरपंच साहिबा है वो एक हैंडपंप नहीं लगवा सकती ग्रामीणों के लिए? बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा 14वें वित्त की राशि जो आती है वो स्पेशली पेयजल की व्यवस्था के लिए ही आती है और सरपंच का स्वयं का अधिकार होता है, वो जहां चाहे वहां हैंडपंप खुदवा सकते हैं। लेकिन अब ग्रामीणों की माने तो ग्रामीणों का कहना है कि सरपंच हमारे साथ भेदभावपूर्ण बर्ताव कर रही हैं और जिसकी वजह से हम आज तक उपेक्षा का शिकार हैं। और सड़क भी नहीं बनी है वहां पर। क्या काम है सरपंच का? काम यही होता है मूलभूत सुविधाएं देना, बिजली, पानी, सड़क। ना ही सड़क है वहां पर, ना ही पीने के पानी की व्यवस्था है। बिजली से जुड़ी भी क्या कोई समस्या है वहां पर? देखिए, आमतौर पर ये देखा जाता है कि ग्राम पंचायतों में मुर्मीकरण के नाम पर पैसे का घोटाला किया जाता है। मुर्मीकरण उन्हीं सड़कों का कराया जाता है जो सड़कें पहले से बनी हुई होती हैं, जिसमें जनप्रतिनिधियों को विशेष लाभ होता है। थोड़ा मुरम डाल करके पूरे पैसे का हरण कर लिया जाता है और ऐसे सड़कों में हाथ नहीं लगाया जा सकता है जिसमें खर्च है और जहाँ पे मूल आवश्यकता है लोगों की, वैसे सड़कों पे पंचायत हाथ नहीं लगाती। यही वजह है कि आज तक वो सड़कें नहीं बन पाती हैं जिनकी ग्रामीणों को आवश्यकता है। सिर्फ पुरानी सड़कों पे लीपापोती करके खानापूर्ति कर दी जाती है और पैसे का हरण कर दिया जाता है। दूसरी तरफ मैं बात करूं तो बिजली की व्यवस्था है वहाँ पर। देवेश, आप बने रहिए हमारे साथ सचिव पन्ना लाल जी जुड़ गए हैं। पन्ना जी, बहुत स्वागत है आपका NG24 में। आपके ग्राम पंचायत का पूरा मामला दिखा रहे हैं। सड़क नहीं है, पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है। आप लोग कैसा काम कर रहे हैं ग्राम पंचायत में? जी नहीं, पानी पीने का व्यवस्था है, ऐसा नहीं है। नहीं तो कहाँ है? आपके घर तक पानी पहुंच रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि ग्रामीणों तक भी पानी पहुंच रहा है। नहीं है, हैंडपंप है। हैंडपंप है, लेकिन हैंडपंप से दूषित पानी निकलता है। आप लोग लाखों रुपए, हजारों रुपए निकालते हैं, ग्राम पंचायत में पैसा भी आता है मूलभूत सुविधाओं के लिए, तो आखिरकार वो पैसा जा कहाँ रहा है? ग्रामीणों का खुद कहना है कई बार शिकायत की, बावजूद इसके कोई निराकरण नहीं समस्या का। नहीं, इससे शिकायत नहीं है जी। हैंडपंप है, मोहल्ला में है, हर 200-300 मीटर के अंदर है। लेकिन खर्रापारा में सिर्फ एक हैंडपंप है, उसमें भी दूषित पानी आता है। वहाँ पर पानी निकलता नहीं है। 1-2 हैंडपंप हम लोग खुदवाए हैं, पहाड़ में है और पहाड़ के वजह से ही वो रास्ता वैसा दिख रहा है। उसको 1-2 बार बनवाया गया है, लेकिन वो पहाड़ का पानी उसी में निकलता है, फिर खोद देता है हर बरसात में। नहीं तो फिर ऐसे में क्या व्यवस्था होनी चाहिए वहां पर ग्रामीणों के लिए? वहाँ पर क्या कहते हैं कि पहाड़ का कटिंग होके पक्का रोड बन जाए ना तो सोल्यूशन निकलेगा। तो नहीं, आपने क्या पहल की? आप कह रहे हैं कि वहां पर पानी नहीं निकलता है। ठीक है, पानी नहीं निकलता है, लेकिन कुछ तो व्यवस्था आप लोगों को करानी चाहिए। हाँ, एक तो कुआं है, उसमें क्या कहते हैं कि अभी बनवाएंगे उसको। अभी तो हम लोग हड़ताल में है, तत्काल बनवाएंगे उसको पक्का। नहीं तो कब बनवाएंगे आप? जब आपका कार्यकाल खत्म हो जाएगा तब बनवाएंगे क्या? तत्काल बनवाएंगे अभी। जी, तत्काल कब? तत्काल आपका तत्काल कब आएगा? कोई समय सीमा है आपके तत्काल की? 1 महीना के अंदर उसको बनवा देंगे। और सड़क और पानी दोनों सुविधाएं दी जाएंगी ग्रामीणों को? हाँ, मिल जाएंगी। चलिए ठीक है, अगर आप शायद पहले ही ये काम कर लेते तो अभी आपको ये बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। हालांकि अब ये देखना होगा कि आप जिस तरीके से कह रहे हैं कि 1 महीने में सड़क बन जाएगी, बनती है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। देवेश हमारे साथ बने हुए। देवेश, जिस तरीके से सचिव हमारे साथ जुड़े, अभी कह रहे हैं कि 1 महीने में सड़क बन जाएगी। इतने समय से सड़क बनी नहीं, क्या लग रहा है, क्या 1 महीने में सड़क बना देंगे? बिल्कुल असंभव बात है। ये प्रशंसा में पूरा आश्वासन है। मैं निश्चित तौर पे कहना चाहता हूँ 3 साल, इस पंचवर्षीय में 3 साल बीत गए पंचायत चुनाव को हुए और 3 साल से ये सचिव साहब वहीं कार्यरत हैं। आज तक कभी इनका ध्यान नहीं गया उस समस्या की तरफ और ये कोरा आश्वासन दे रहे हैं कि हम 1 महीने में बनवा देंगे। ये बिल्कुल असंभव है। मेरे तरफ से तो ऐसा नहीं लगता कि ये बनवा पाएंगे। तो अभी कह सकते हैं कि आश्वासन सिर्फ इसलिए दे दिया क्योंकि मीडिया के सामने कुछ कह नहीं सकते, और अगर शायद ये कहते कि नहीं बन पाएगा तो
उनके ऊपर कोई संकट आ सकता था, इसलिए इस तरीके का आश्वासन मिला है। लेकिन आश्वासन देना कोई बड़ी बात नहीं है, आश्वासन कोई भी दे देता है, लेकिन अमली जामा नहीं पहनाया जाता योजनाओं को, और कह सकते हैं धरातल पर विकास नहीं दिखता है। जी निश्चित तौर पे आप देखिए, एसडीएम साहब एक तरफ, जब हमने एसडीएम साहब से बात करने का प्रयास किया है, उन्होंने कहा कि हम कैंप लगाएंगे और जनता की समस्याओं का निराकरण करेंगे। तो ये समस्याएं जो हैं, ये कैंप लगाने लायक समस्याएं नहीं है, ये समस्याएं हैं फंड उपलब्ध कराने की। अगर यहाँ पे फंड उपलब्ध कराया जाए और कार्य कराया जाए तभी ये समस्याएं सॉल्व हो सकती हैं। दूसरी तरफ हम बात करें, ग्रामीण जहां ढोड़ी का पानी पी करके बीमार रहते हैं, वहां स्वास्थ्य सुविधाएं तक उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं लोगों को। जहां पे नर्सों को जाना चाहिए, स्वास्थ्य का मुआयना करना चाहिए, सर्वे करना चाहिए, स्वास्थ्य महकमा को एक्टिव रहना चाहिए, वहां आज तक कोई स्वास्थ्य कार्यकर्ता नहीं पहुंचता। ठीक है, जिला पंचायत सीईओ और जनपद पंचायत सीईओ का क्या कहना है मामले में? निश्चित तौर पर मैं बताना चाहूंगा कि जिला पंचायत सीईओ और कलेक्टर ने अभी समीक्षा बैठक ली थी। समीक्षा बैठक में ये कहा गया था कि जहां भी पेयजल की व्यवस्था नहीं है, जहां भी दूषित पानी लोग पी रहे हैं, उनको चिन्हांकित करके और उनकी समस्याओं का निराकरण किया जाए। लेकिन ये महज बैठक में ही बोला। आप बने रहिए हमारे साथ जनपद सीईओ प्रमोद सिंह जी जुड़ गए हैं। प्रमोद जी, बहुत स्वागत है आपका ND24 में। पूरा मामला रामनगर ग्राम पंचायत के खर्रापारा का दिखा रहे हैं, वहां पर मूलभूत सुविधाओं से वंचित है लोग, महरूम है। आखिरकार ऐसा क्यों? वहां पर पेयजल की व्यवस्था नहीं है, सड़क वहां पर पथरीली है, पूरा मामला आपके संज्ञान में है क्या? हाँ, मेरे संज्ञान में है। जो हमारा है रामनगर पंचायत का है अपना, वो जंगली रास्ता है और थोड़ा सा पथरीला है, रास्ता खराब नहीं है उतना। और जंगली रास्ता अमूमन ऐसे ही होते हैं और उनमें सुधार की आवश्यकता है, उसको सुधार कराएंगे, प्रपोजल बनाएंगे उसका। नहीं, और पीने का पानी भी क्या ऐसा ही होता है? जिस तरीके से आप कह रहे हैं सड़क पथरीली है और ऐसी ही सड़क होती है, तो क्या पीने का पानी भी पीला ही होता है? क्या आपके घर पे भी पीला पानी आता है? नहीं मैम, थोड़ा सा आप परिस्थिति को समझिए। वो पूरा जो जमीन का जो खुदाई करते हैं तो वहाँ पीला पानी निकलता है, लेकिन उसके एवज में अपना वहाँ कुआं से, टेम्परेरी कुआं है, उससे पानी लोग पीते हैं। उसकी थोड़ी सी सफाई करानी होगी, उसको सफाई को हम करा लेंगे। नहीं तो आप कब करा लेंगे? जब मामला हम उठाते हैं उसके बाद आप लोग कहते हैं कि मामला संज्ञान में आया है, कार्रवाई करेंगे, कुछ व्यवस्था की जाएगी। लेकिन आप ये सोचिए ना, कुएं का पानी ग्रामीण पी रहे हैं तो दूषित पानी पीने से बीमार पड़ सकते हैं, और कुछ ना कुछ वैकल्पिक व्यवस्था उन लोगों के लिए होनी चाहिए। सरपंच साहिबा के घर पर स्वच्छ पानी पहुंचता है, लेकिन ग्रामीणों के घर पर नहीं पहुंच रहा है पानी। ऐसे में आपको नहीं लगता कि ग्राम पंचायत में जितना भी फंड रहता है उसके तहत हैंडपंप खुदवा लिया जाता है या फिर कोई और व्यवस्था कर ली जाती है, अगर हैंडपंप से पानी नहीं निकल रहा है तो? और मामला आपके संज्ञान में है जिस तरीके से आप कह रहे हैं, तो क्या आप मौके पर पहुंचे मुआयना करने के लिए? मेरे को जवाब देने का मौका दीजिएगा कि सिर्फ आपका सुनूं मैं? नहीं, आप जवाब दीजिए ना। जवाब तो आपसे ही मांगेंगे, सवाल हमारे रहेंगे, जवाब आपके रहेंगे। ये बड़ा पहाड़ी इलाका है, दूरस्थ इलाका है। हर पहाड़ी पर छोटे छोटे 10 घर, 15 घर, 5 घर के लोग बसती हैं। ऐसे में हम लोगों के अथक प्रयास के बाद भी कहीं न कहीं कोई न कोई ऐसा जगह छूट जाता है जहां समस्याएं आती हैं, और जैसे जैसे हमारे पास समस्याएं आती हैं उन समस्याओं का हम लोग निराकरण करते हैं। ठीक है, तो आपके पास ये समस्या आ गई, अब आप कब तक निराकरण कर देंगे? मैं कर दिया हूँ, इसको लग गया है काम। वहाँ हमारे सचिव, हमारे सरपंच लगे हैं वहाँ। जी, सचिव तो अभी हमारे साथ जुड़े थे, वो तो ये कह रहे थे कि अब काम शुरू होगा। आप कह रहे हैं कि काम शुरू हो गया, वो कह रहे थे अभी तक काम शुरू नहीं हुआ। मैम जी, पन्ना लाल जी हमारे साथ जुड़े हुए थे। आप सचिव की बात कर रहे हैं, पन्ना लाल जी अभी हमारे साथ जुड़े हुए थे। उनका ये कहना था कि अभी कोई काम शुरू नहीं हुआ है, लेकिन मामला संज्ञान में है, उनके सारी चीजें मालूम है, तो वो अब काम शुरू करेंगे। उन्होंने 1 महीने का समय बताया है, आप कितने महीने का समय बताएंगे? देखिए मैम, ऐसा तो हम लोग कुछ नहीं बता पाएंगे, लेकिन जितनी जल्दी हो सके, आपके माध्यम से आपको मैं धन्यवाद देता हूँ कि इस तरह की समस्याएं लाते हैं। आपका बहुत धन्यवाद। हम लोग उसको जितनी जल्दी हो सके। नहीं, आप भी ऐसा काम करिए ना कि हम भी आपका धन्यवाद अदा कर पाए। आप क्यों नहीं ऐसा काम कर रहे? शायद जल्द से जल्द अगर आप काम कर देंगे तो आपके लिए ही बेहतर है। जनता वोट देती है आपको और इस पद तक पहुंचाती है, तो शायद आपको जनता की आवाज बनना चाहिए, समस्या का निराकरण करना चाहिए। 1 महीने नहीं तो 2 महीने, आप कुछ तो समय सीमा बता सकते हैं ना। दिन रात लगे रहते हैं मैम। अब आप कल्पना करिए
कि इतना बड़ा ब्लॉक, इतना ग्राम पंचायत, तो उतने मोहल्ले, जो पूरे अविभाजित सरगुजा की बात कर रहा हूँ, छोटे छोटे जगह है, उनमें ये समस्याएं आ जाती हैं तो उसका हम लोग निराकरण करते हैं, देखते हैं। तो आप समय सीमा क्यों नहीं बता पा रहे हैं? जी, समय सीमा क्यों नहीं बता पा रहे हैं आप? समय हम बताएंगे नहीं, यथाशीघ्र। वो 4 दिन में भी हो सकता है, 10 दिन में भी हो सकता है। नहीं, तो आपको लगता है कि 4 दिन में रोड बन जाएगा या फिर पानी की व्यवस्था हो जाएगी? नहीं कहता हूँ, रोड की बात मैं इसलिए नहीं कह पा रहा हूँ आपको कि पूरा फॉरेस्ट लैंड है और फॉरेस्ट लैंड में जनपद कुछ नहीं कर पाता है। तो फॉरेस्ट लैंड में हम सिर्फ प्रपोजल भर भेज सकते हैं, उनको सुझाव दे सकते हैं। जो मेरे अधिकारिता में है पेयजल, उस पेयजल को हम दुरुस्त कर लेंगे। चलिए ठीक है, फिलहाल आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और जैसा कि आप कह रहे हैं कि पेयजल की व्यवस्था वहां पर की जाएगी, होती है या नहीं ये तो वक्त बताएगा। देवेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देवेश, जनपद सीईओ जिस तरीके से हमारे साथ जुड़े हुए थे प्रमोद सिंह, आपने भी सुना उनको, क्या कुछ उन्होंने कहा। सीधे तौर पर कह रहे हैं कि यथाशीघ्र कराया जाएगा, लेकिन ये यथाशीघ्र क्या होता है? जनप्रतिनिधियों की ओर से हमेशा ये कह दिया जाता है कि जल्द से जल्द व्यवस्था की जाएगी, लेकिन हम भी देखते हैं कि आश्वासन मिलने के बाद और ये जल्द कभी आता नहीं है। जी बिल्कुल, प्रशंसा मैं बताना चाहूंगा। सड़क निर्माण के लिए जिस तरीके से सीईओ साहब ने बोला कि ये फॉरेस्ट लैंड है और हमको प्रपोजल भेजना रहता है, मैं आपको बता दूं कि वो आबादी क्षेत्र है, वहाँ पे जनता निवास करती है, पेड़ वो कहीं भी रास्ते में डिस्टर्ब नहीं करते हैं और ग्राम पंचायत एक बार उस सड़क को बनवाने का प्रयास भी कर चुका है। तो निश्चित तौर पे सीईओ साहब का टाल मटोल है, ये अगर चाहें तो सड़क बन सकती है। जी प्रशंसा। बिल्कुल, लेकिन आखिरकार जो प्रशासनिक अधिकारी रहते हैं, जनप्रतिनिधि रहते हैं, उनका इस तरीके का रवैया क्यों सामने आता है? शायद इसलिए भी क्योंकि उच्च लेवल के अधिकारियों तक ये बात नहीं पहुंच पाती और बीच में ही भ्रष्टाचार हो जाता है, राशि का गबन हो जाता है, इसलिए इस तरीके की हरकतें होती है। जी देखिए, निश्चित तौर पे मैं बताऊंगा, ऐसा नहीं है कि रामनगर ग्राम पंचायत में फंड नहीं है, फंड आता है, काम भी हो रहे हैं, लेकिन जहाँ पे मूलभूत आवश्यकता है वहाँ पे काम नहीं कराए जाते, क्योंकि वहाँ पे काम कराने के लिए खर्च ज्यादा हो जाते हैं और लागत राशि से मुनाफा नहीं कमा पाया जाता। तो इसलिए जनप्रतिनिधि उस ओर ध्यान नहीं देते। और निश्चित तौर पर मैं बात कहूँ, प्रशासनिक अधिकारियों तक जब तक ऊपर तक बात नहीं पहुँचती तो इस मामले में कड़ाई से संज्ञान नहीं लिया जा पाता। अब जब निश्चित तौर पर हमने संज्ञान लिया है, ND24 ने इस खबर को दिखाया है, तो ऐसा उम्मीद है कि प्रशासनिक अमला हरकत में आएगा और जल्द ही जनता की समस्याओं का निराकरण होगा। बिल्कुल देवेश, विपक्ष में बैठी यहाँ पर पार्टी ने क्या कोई स्टैंड लिया ग्रामीणों के लिए? जी देखिए, मैं बताना चाहूंगा, जिला पंचायत सदस्य पुष्पा नेताम है। मेरे को लगता है चुनाव जीतने के बाद आज ठीक है देवेश, आप बने रहिए हमारे साथ PHE विभाग से SDO RK सिंह जी जुड़ गए हैं। RK जी, बहुत स्वागत है आपका ND24 में। पूरा मामला हम दिखा रहे हैं, ग्राम पंचायत, ये रामनगर की ग्राम पंचायत के खर्रापारा का मामला है, जहां पर लोगों के लिए पीने की पानी की व्यवस्था नहीं है। पूरा मामला आपके संज्ञान में है क्या? नहीं, संज्ञान में नहीं है, वो वहाँ का बलरामपुर का होगा, यहाँ का नहीं है। मैं यहाँ वाड्रफनगर में जी, ये बलरामपुर का होगा। रामनगर कहाँ का? रामनगर जी, ये बलरामपुर जिले का पूरा मामला बता रहे हैं। अच्छा जी, तो आपके अंतर्गत ही आता है ना? ये रामनगर का बोल रहे हैं? जी, रामनगर ग्राम पंचायत के खर्रापारा गांव का पूरा मामला है, वहां पर पीने का पानी नहीं पहुंच पा रहा है लोगों तक। अच्छा, तो उसको दिखवा लेते हैं। अभी काम अभी शुरू हुआ है, इसलिए नहीं पहुंच पा रहा है। जी, वहाँ पे काम शुरू ही नहीं हुआ है, आप कह रहे हैं काम शुरू हो गया। एक हैंडपंप है, उससे दूषित पानी आता है। कब तक आप मौके पर पहुंचेंगे? वो तो 3-4 दिन में उसको ठीक करा लेंगे, जहाँ दूषित पानी खर्रा पारा। ठीक है, फिलहाल आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और जैसा कि आप कह रहे हैं, हो सकता है वैसा जल्द से जल्द हो। देवेश, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जिस तरीके से आजादी के इतने साल बीत चुके हैं, लेकिन ग्रामीणों तक अभी भी मूलभूत सुविधाएं नहीं पहुंच रही हैं। वोट लेने के लिए तो जनप्रतिनिधि ग्रामीणों के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन जब जनता की आवाज बनने की बात आती है तो यही जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी पीछे हट जाते हैं। हालांकि देखने वाली बात होगी कि कब तक अब ग्रामीणों को मूलभूत सुविधाएं मिल पाती है। इसी के साथ RND इनसाइड में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ।